और महाराष्ट्र में 100 करोड़ की उगाही कांड पर जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर आज लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है। इस वक्त सीधे देखते हैं लोकसभा की कार्यवाही। और गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। श्री राकेश सिंह जी। सभापति महोदय, अभी हमारे साथी माननीय कोटक जी ने बात रखी है, मैं उसमें से किसी भी बात को दोहराऊंगा नहीं। महोदय, ये पूरी दुनिया जानती है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जिम्मेदारी भी सरकारों की है। लेकिन जब ये जिम्मेदारी शासकीय अधिकारी या पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की नीलामी में बदल जाए, तब ये विषय किसी राज्य का नहीं होता, ये देश का विषय बन जाता है। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात जो सदन को जानना चाहिए, वहां पर आखिरकार क्या वजह है जिस एएसआई की बात आ रही है, जिसको 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, उस एएसआई के समर्थन में शायद देश की पहली घटना होगी कि मुख्यमंत्री उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी है। बाद में 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी कोई और नहीं है, उनका ही पुलिस कमिश्नर है। और ये वो पुलिस कमिश्नर है जिसकी तारीफ में बाकायदा सरकारी पत्र में लेख लिखे जाते हैं। क्या वजह है सभापति महोदय कि एक पुलिस कमिश्नर जिसकी तारीफ में अखबार में लेख लिखे जाते हैं, एक एएसआई जैसा व्यक्ति वो क्राइम ब्रांच का 16 साल तक निलंबन के बाद बहाल होता है। वो परिस्थितियां क्या है जिसमें 16 साल के बाद उसको बहाल करना पड़ता है? क्राइम ब्रांच का इंचार्ज बनता है, 100 करोड़ का लक्ष्य उसको दिया जाता है और मुख्यमंत्री मौन है। ये बेमेल गठबंधन की सरकार है। वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल रात तक कह रहे थे कि ये मामला गंभीर है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि आज सुबह भाषा बदल गई सभापति महोदय और आज कह दिया गया कि नहीं कोई इस्तीफा नहीं होगा। क्या वजह है? गृह मंत्री से किसी तरह का डर है क्या कि गृह मंत्री कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातें उजागर कर दे कि ये 100 करोड़ में से हिस्सा किस किस के पास जाता था। और इसीलिए ये विषय आज पूरे देश का है, ये छोटी बात नहीं है। किसी देश के किसी प्रांत के गृह मंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए एक पुलिस अधिकारी, डीजीपी स्तर का पुलिस अधिकारी कि 100 करोड़ का लक्ष्य दिया है, पूरी की पूरी सरकार मौन है। पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिले में 100 करोड़ रुपए तो पूरे महाराष्ट्र में कितने हजार करोड़ की वसूली थी, इसकी जानकारी देश को चाहिए। और इसीलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, आपके माध्यम से, कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाना चाहिए। श्री कपिल पाटिल। आएगा, आपको नंबर आपका आएगा, आपको मौका मिलेगा, प्लीज अभी बैठिए। आपको अभी नेक्स्ट, आपको अगला, आप बैठिए। कपिल पाटिल मुंबई के कमिश्नर में रखिए, मुख्यमंत्री को जो पत्र दिया है वो आपको गंभीर पत्र है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी करने के बजाय वो लेटर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग तरह से दी है। ये पहला लेटर नहीं है, इसके पहले महाराष्ट्र के डीजी ने भी एक लेटर दिया था, सुबोध कुमार जी ने। वो वहां से जो महाराष्ट्र सरकार में चला है ये सब घोटाला, उसको कंटाल के वो प्रतिनियुक्ति पे केंद्र सरकार में आ गए। जो नेक्स्ट आपको है 100 करोड़ रुपया एक पीआई को बोला जाता है, एपीआई को बोला जाता है वसूल करने के लिए, ये अति गंभीर बात है। मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि कल इस मामले में ये वरिष्ठ नेताजी ने कहा था कि मामला अति गंभीर है, लेकिन शाम तक क्या परिवर्तन हो गया पता नहीं। बाद में कहा गया कि अभी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि शायद
गृह मंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। ऐसा अगर हुआ है तो इसकी जानकारी सभापति महोदय धन्यवाद। जी। सभापति महोदय धन्यवाद। आपके सभापति महोदय नेता बोल रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए। बस विनायक राव जी प्लीज। सभापति महोदय धन्यवाद। पिछले 14 महीने में कई प्रयास करने के बाद भी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का जो सरकार है, जहां का नेतृत्व माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री के नाते से कर रहे, इस सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे वो पूरी तरीके से असफल हुए। इसके लिए कई राजकीय कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है, सभापति महोदय, हो रहा है। और जिस परमवीर सिंह का लेटर का उल्लेख लेकर आज यहाँ 0 ओवर में बात करने का आपने मौका दिया, सभापति महोदय, ये परमवीर सिंह है कौन? परमवीर सिंह, नाम मत बोलिए, नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदय, मैं भी उसके कारनामे आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मुंबई के उस वक्त के रुबेरो कमिश्नर, उन्होंने बताया ये परमवीर सिंह ये राजकीय अड्डा चलाने वाला एक आदमी है। और इस परमवीर सिंह के बारे में एक दाऊदवी पुलिस स्टेशन के एसीपी अनूप डांगे, इन्होंने 2 फरवरी 2021 को वहां के होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है परमवीर सिंह ये उस वक्त के भरत शाह जो और उनके जो नवनीत है, ये पब चलाने वाले लोग और जो परदेशी स्कैम में जो अटके हुए लोग, इनका ये दलाल है, ऐसा इंजाम इस एसीपी मिस्टर अनूप डांगे ने किया है। अगर ये लेटर पढ़े सभापति महोदय, अगर लेटर में पढ़ा के आपको दिखाऊंगा तो एक मोस्ट करप्टेड। आप बोलना प्रारंभ करिए। आप बिट्टू, आप बोलना प्रारंभ कीजिए। आपका नाम बोला जा चुका है, रमनीत जी, श्री गिरीश बापट जी। अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत गुन्हेगार खंडणी मागत होते, आता सरकार खंडणी मागायला लागले, गृहमंत्री खंडणी मागायला लागले, म्हणजे कुंपण तेच खायला लागले, पाण्याला तहान लागले आणि सरकार भ्रष्ट होत चालले। त्यामुळे ताबडतोब महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा आणि या गुन्हेगारांना आतमध्ये टाका, ही आमची सगळ्या सभागृहात मागणी आहे। महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था राहिलेली नाही, कायदा सुव्यवस्थेचे दिंडोरे उडालेत। महाराष्ट्र राज्य आज एक कायदा सुव्यवस्थेत पूर्णपणे बुडालेला आहे। पोलीस खंडणी मागायला लागलेले आहेत, त्या पोलिसांना मंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे, मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे। श्री रमनीत सिंह जी बोलिए प्लीज। चेयरमैन साहब, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पे अकेली महाराष्ट्र की बात नहीं है, सारे देश की बात है और बहुत ही ये चिंता की बात है। लेकिन ये होता कहाँ है? क्यों जहां पे ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं वहां पे ये फेडरलिज्म क्यों तोड़ा जाता है? वहां पे क्यों देश में की एजेंसियां आके दखल देती हैं? और उसके बाद सर पॉलिटिकल लोग हम एक दूसरे के ऊपर दूषणबाजी करके जो ऑफिसर रहते हैं वो बच जाते हैं। मेन कल्प्रेट सर इसमें ऑफिसर हमेशा होते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल एक दूसरे पे लोग पार्टियों पे लगा के वो ऑफिसर जो होते हैं वो निकल जाते हैं। हम अपने आप को जरूर बुरा भला यहाँ कह के, चाहे असेंबली हो, चाहे पेपर्स हो, चाहे पार्लियामेंट हो, लेकिन सर अफसर नहीं निकलने चाहिए। यही ऑफिसर था जो उनको बहुत अच्छा लगता था, यही ऑफिसर है जो आज जिन्होंने ये काम किया। ये दोनों तरफ ऑफिसर रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार के ऊपर सर अगर यहां से आप ऑफिसर भेजेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसा एक स्टेट है, ऐसी शानदार स्टेट है जो आप वो भी मध्य प्रदेश की तरह तोड़ना चाहते हैं। वहां पे सरकार आप
ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर की एजेंसियां बिल्कुल वहां पे इंटरफियर करेंगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से मेरे कॉलीग ये हाउस में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर। सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से आप प्रारंभ कीजिए, आप बोलिए। चौधरी साहब आप प्रारंभ कीजिए। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उप मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उसके बाद में, और जो कि नहीं करना चाहिए था, वो एनसीपी के सुप्रीमो को भी ब्रीफ किया और उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत थी, और उसको ब्रीफ करने के बाद उसने मजबूर होकर के ये पत्र लिखना पड़ा। और पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप और ऐसे आरोप कि पूरा जो उससे लगता है ये बहुत ही पूरा का पूरा एक गिरोह बना था कि 100 करोड़ रुपया एक महीने के लिए उगाही करने का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे मामले में महाजन पूरम जी, सर ये 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के IPS ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक API को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक API से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के गृह मंत्री और कितने API से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हम मांग करते हैं, संसद को पारित करने हैं, काफी काम संसद के सामने है, इसलिए शून्य प्रहर बाद में लेंगे। अभी आइटम नंबर 17A इसको लिया जा रहा है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। माननीय मंत्री जी, Sir, I move that the bill further to amend the Insurance Act 1938
as passed by Rajya Sabha be taken into consideration. के विषय में बताना चाहें तो जी So thank you very much for giving me this opportunity to talk on the insurance bill, sir. Insurance sector requires a lot of capital because it is a very capital intensive sector and it requires long-term capital. तो देखिए 100 करोड़ के वसूली कांड पर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी सांसदों ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर करारा हमला बोला है और कहा है कि अनिल देशमुख से इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सबको धमकी दी होगी कि अगर मेरी गृह मंत्री की कुर्सी गई तो सबकी पोल खोलकर रख दूंगा। शिवसेना की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आरोप लगाने वाले परमवीर ही दरअसल सवालों के घेरे में हैं। तो कुल मिलाकर 100 करोड़ के वसूली कांड की गूंज इस वक्त संसद के भीतर भी सुनाई दे रही है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है और साफ तौर पर मांग की गई है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनका अब मंत्रिमंडल में बने रहना इस जांच को प्रभावित करेगा। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, कुल मिलाकर यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना है जिसके सांसद संजय राउत साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बात बात पर हम इस्तीफा लेते रहे तो सरकार कैसे चलाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, और मुझे लगता है कि आज संसद की कार्रवाई देखकर सब ये समझ पा रहे होंगे कि पुलिस और नौकरशाही का किस कदर राजनीतिकरण हो रहा है, जब सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा पेश कर रहे हैं और सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना का आरोप है कि सचिन वाजे को उस समय की भाजपा सरकार ने ज्वाइनिंग दी थी। वहीं परमवीर सिंह पर भी वो आरोप लगा रहे हैं। भाजपा की तरफ से लगातार शिवसेना और एनसीपी पर आरोप लगाया जा रहा है। तो जाहिर है कि पुलिस को लेकर, चाहे वो महाराष्ट्र की कहानी हो या फिर अगर इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखें तो आपको यही लगेगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो कि उन्होंने प्रकाश सिंह के केस में दिया है, पुलिस सुधार आप लागू नहीं करते हैं तो ऐसी कहानियां देखने को मिलती है जहां पर कि मंत्री पुलिस ऑफिसर से ठीक है मनीष, बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा। उन्होंने आज इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में कैसे हल्ला बोला। उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से प्रारंभ कीजिए। तो मुख्यमंत्री के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, यह आरोप लगाया है नवनीत राणा ने, जो कि अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। 2019 में इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आई हैं। तेलुगु फिल्मों की अदाकारा रही हैं नवनीत राणा और उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वो पूछ रही हैं कि मुंबई से अगर अकेले 100 करोड़ की उगाही हर महीने हो रही है तो पूरे राज्य से कितनी उगाही हो रही होगी। तो 100 करोड़ के वसूली कांड पर लोकसभा में इस वक्त घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना अभी भी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है और तो और संजय राउत चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर गलत तरीकों से राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की गई तो ऐसा करने वालों को भी ये आग जला देगी।
तो कुल मिलाकर यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसद पूनम महाजन ने 5 साल में 6,000 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया। ये 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6,000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब इस वसूली कांड के सामने आने के बाद जबरदस्त तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।